नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज अनुज गुप्ता, निदेशक, डायरेक्टर या वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के। अनुज, बहुत स्वागत है आपका। जिस समय हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं उस समय सोना, चांदी ये सब नई ऊंचाइयों पे हैं। सोना तो इस समय बिल्कुल इसी समय नए रिकॉर्ड लेवल्स बना रहा है। तो इस तेजी का मतलब क्या है और इस तेजी के पीछे क्या वजह है? क्या एक बार फिर जो ट्रम्प टैरिफ के चलते सारी दुनिया में स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ अनिश्चितता, उन सब का एक असर हमें सोने की कीमतों में दिख रहा है? राजीव जी, गुड इवनिंग। देखिए, जब हमने लास्ट टाइम शो किया था तो उस टाइम गोल्ड का भाव 93,000 था और आज गोल्ड ने हाई पे ही चल रहा है। बिल्कुल 1,07,770 का हाई बनाया है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन स्पॉट में $3598, 3600 से सिर्फ $2 कम रह गया है। तो बिल्कुल हाई पे इस टाइम मार्केट चल रहा है। अगर आप सिल्वर को भी देखेंगे तो सिल्वर ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 14 साल के हाई पर है और डोमेस्टिक मार्केट में 1,26,300 का हाई जो बनाया था उससे सिर्फ ₹400 नीचे है अभी। तो मीन्स ऑलमोस्ट हाई हम इसको बोल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $42 के पास चल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट बन रहा है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। रीजन अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉलिटिकल इम्बैलेंस यूएस में हुआ है, चाहे वो कोर्ट की तरफ से ट्रम्प टैरिफ को इलीगल कहना या फिर फेड ने उनको इंडिपेंडेंस के लिए बात करना और दूसरी तरफ जो फेड इंटरेस्ट रेट कट करना है उसकी एक्सपेक्टेशन 100% ऑलमोस्ट हो जाना। तो इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो गोल्ड की एक डिमांड है, सेफ हेवन डिमांड, वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन है, करेंसी का वीकनेस होना, ये काफी सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। अब प्रश्न यह है कि यहाँ से आगे क्या होगा, क्योंकि ठीक है, 1,26,000 के आसपास हमें चांदी दिख गई। लाख टके की हुई थी चांदी तब। मतलब लोग अचंभा कर रहे थे कि अच्छा 1 लाख का भाव हो गया। अब यहाँ 1.25 लाख पे पार कर गया है भाव। तो आगे क्या रहेगा? क्या कहीं पर आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखता है? ये चिंता उनकी सबसे ज्यादा है। निवेशक तो चाहते हैं, ट्रेडर तो चाहते हैं भाव बढ़े, उनको मुनाफा हो, लेकिन जो बड़ी जनता है वो ये सोचती है भाव थोड़ा ठंडा हो। अभी हमारे त्योहार आने वाले हैं, उसके आगे शादी ब्याह का मौसम है, इस तरह का भाव रहेगा, कैसे होगी खरीदारी? क्या कूल ऑफ कहीं पे होता हुआ आपको दिख रहा है या अभी ये मतलब आग लगी रहेगी इसमें? देखिए, अगर आप सिल्वर को देख रहे हैं तो गोल्ड ऑलरेडी अपने हाईज बना रहा है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हो। बट सिल्वर अगर आप देखेंगे तो अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई, जो कि करीबन $49.80 का हाई था जो सन 2011 में बनाया था, उससे अभी करीबन $10 पीछे है। तो वो अभी भी हाई बनना बाकी है, जबकि इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में अपने हाई सिल्वर बना रहा है। मुझे लगता है कि अभी सिल्वर में जो मोमेंटम है वो यहाँ पे अभी और बाकी है। सिल्वर में अभी और मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिल्वर में जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड है, कहीं ना कहीं गोल्ड का महंगा होना भी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के लिए है, क्योंकि गोल्ड जिस तरीके से चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसी के सेम टेंडम में सिल्वर मूव करता हुआ नजर आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्ड में जो मोमेंटम आया उसी को फॉलो करते हुए सिल्वर यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है। साथ साथ करेंसी की जो वीकनेस है वो यहाँ पे सपोर्ट दिखा रही है। तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो पहले हम 1 लाख के आसपास थे, आज 1.25 लाख के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिगर आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हमें लगता है कि सिल्वर जल्दी ही $45 और $50 के लेवल को टेस्ट करेगी। तो यू कैन इमेजिन कि जब वो $45 या $50 होगी तो क्या लेवल हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर एक तो गोल्ड की मोमेंटम यहाँ पे प्ले होती है कि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो सिल्वर ऊपर जाती है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल की जो डिमांड है, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल मेटल में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है जब से यूएस, जब से चाइना, रशिया और इंडिया तीनों ने मिलकर एक पॉजिटिव मीटिंग करी है, व्यापार को बढ़ाने की बात करी है। तो उसके बाद से हमने देखा कि सभी बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। तो वही मोमेंटम हम सिल्वर के अंदर भी आते हुए देख रहे हैं और उसकी वजह से लग रहा है कि सिल्वर जो है आगे भी गोल्ड का आउट परफॉर्म करेगा। इस साल सिल्वर ऑलमोस्ट 42% के हाइस पे चल रही है, जबकि गोल्ड अभी केवल 39-40% के आसपास है। तो यहाँ पर सिल्वर ने गोल्ड को बीट करते हुए दिखाया। जी। लेकिन कई बार अनुज, आप जैसे एक्सपर्ट इस बात पे बड़ा ध्यान देते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या चल रहा है। तो क्या वहां से कुछ नए संकेत आपको मिल रहे हैं कि कहीं पर कोई एक्सेस हो रहा है?
देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो करीबन 87-88 के आसपास है, जो कि काफी लोअर है। और इस गोल्ड सिल्वर रेशियो की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे सिल्वर के अंदर मोमेंटम और देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे एक्सटेंड हो गया बट सिल्वर उतनी एक्सटेंड नहीं हुई है। हमने देखा था आज से 2 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो करीबन 102-103 तक चली गई थी। वहां पे सिल्वर बहुत एक्सटेंड हो गई थी, गोल्ड एक्सटेंड नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर गोल्ड ने एक रफ्तार पकड़ी है और वो रेशियो जो है वापस नीचे डाउन आकर 87-88 के आसपास आ गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग भी लगता है कि सिल्वर में आगे मोमेंटम जारी रहेगा। जितना गोल्ड चलेगा उससे और स्पीड से सिल्वर भागता हुआ नजर आएगा। जी, तो मतलब ये है कि अभी आपको करेक्शन की, कूल ऑफ की कोई संभावना नहीं दिख रही है, उसके मुकाबले अभी यहाँ से भाव और ऊपर बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। तो ये बताइए कि त्योहारी सीजन में और उसके आगे शादी ब्याह का जो सीजन आएगा उसमें कितना भाव पहुंच जाएगा? देखिए अगर हम बात करें तो अभी लेटेस्टली गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि $5,000 तक का भाव गोल्ड में आपको आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके का अभी ट्रेंड चल रहा है और जिस तरीके का अभी जो इंटरेस्ट रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन चल रही है, अगर आप देखेंगे तो फेड ने बोला है कि शायद अक्टूबर में वो इंटरेस्ट रेट कट करते हुए नजर आए और उसकी एक्सपेक्टेशन 100% ऑलमोस्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो फिर आपको गोल्ड के अंदर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो फिर उस केस में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी। मगर फिलहाल अभी जो सारी अटकलें हैं वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर है और इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से हम देखें तो यहाँ पे यूएस के डेटा भी थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आगे जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट कट होने की वो आगे बढ़ सकती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपको गोल्ड में और आगे मोमेंटम देखने को मिलेगा, सिल्वर में आगे मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आपको गोल्ड का भाव अगर हम लेवल पे बात करें तो करीबन 3700 से लेकर $3800 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में 1,12,000 से लेकर 1,15,000 के आसपास के लेवल्स रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की तो लग रहा है कि 45 से लेकर $50 तक के लेवल होंगे, जो कि करीबन 1,35,000 से 1,50,000 तक के लेवल हो सकते हैं। तो टोटली मार्केट डिपेंड करेगा जो अब आगे डेवलपमेंट्स होंगे, चाहे वो टैरिफ के फ्रंट पर हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट के फ्रंट पर हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पर हो, या फिर सेंट्रल बैंक की खरीदारी के फ्रंट पे हो। जी, तो फिलहाल अब नजर ऊपर ही रखनी चाहिए सोने चांदी के भाव में। के अंदर अभी नरमी आने की तुरंत तुरंत में कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इस बाजार को ठंडा कर सकती है? कोई ऐसा फैक्टर आपको दिखता है कि ट्रम्प साहब को अचानक सद्बुद्धि आ जाए, या जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं कहीं पे पुतिन साहब अचानक मान जाए कि हाँ ठीक है बहुत हो गया लड़ना झगड़ना? किन तरह की संभावनाओं से आपको लगता है कि ये प्राइसेस आगे कभी भी, यहाँ से 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, कूल ऑफ हो सकते हैं, या अभी सारे फैक्टर्स एक साथ इकट्ठा हो गए हैं जो इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं? देखिए कुछ फैक्टर हैं जहां पर हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। एक तो जो वॉर चल रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, जहां पर रशिया यूक्रेन जो उन्होंने 15 अगस्त को मीटिंग करी है उस पर वो आ जाए कि हाँ चलो अब हम वॉर नहीं करेंगे, और बिल्कुल एक समझौता हो जाए और उसके बाद सीज फायर भी का उल्लंघन भी ना हो। तो उस केस में आपको एक गोल्ड के अंदर जो सेफ हेवन अपील है वो वहां से डाइल्यूट होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कट होने की बजाय बढ़ने स्टार्ट हो जाए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो देन उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब जो अपने टैरिफ की पॉलिसी है उसको बिल्कुल रैशनलाइज कर दें और एक बात करें कि नहीं अब उनको सब कुछ सही चाहिए, उनको कुछ भी किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में एक वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल एक स्टेबल मोमेंटम चाहते हैं मार्केट्स में, और इसमें बिल्कुल स्टेबल एक टैरिफ चाहते हैं, कोई उठापटक नहीं चाहते। तो उस केस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गोल्ड का एक प्रीमियम है वो यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बाकी जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ काफी अच्छा तालमेल हो जाए, जो कोर्ट ने उनके इलीगल टैरिफ बोले वो वापिस हो जाएं, फेड के साथ उनका एक दोस्ताना व्यवहार हो जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो सेफ हेवन अपील है वो वहां पर जाती हुई दिखाई देगी। जो प्रीमियम इन कारणों से आया है वो प्रीमियम वहां पे डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा, फिर आपको गोल्ड के भावों में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि जी, अगर भी कोई भी अनसर्टेनिटी होगी, इवन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सब कुछ सही होगा तब भी आपको गोल्ड के अंदर एक मोमेंटम पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा आएगा, जब सब कुछ सही होगा, तो फिर आपकी अदर प्रोडक्ट्स चलने चालू होंगे, वहां पर लोगों को रिटर्न मिलेगा, तो फिर अल्टीमेटली लोग पैसा निकाल के गोल्ड में पैसा डालेंगे एज ए लग्जरी आइटम में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंटल है गोल्ड वो यहाँ पे खरीदारी होता हुआ दिखाई देगा, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तो जो इश्यूज चल रहे हैं उससे
गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। आगे चलकर अगर कोई भी एक ऐसा बदलाव होता है जहां पर सब चीजें सब कुछ सही होती हैं, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में देखने को मिलेगी।